नहीं डिस्कस किया है ना क्लास में बेटा। ओके सर। तो क्लास में करेंगे ही, आपका फिर से क्लास होगा रेगुलर लेक्चर, उसमें उससे पहले वाले डाउट पूछिए। ओके सर। दोनों में से किसी ट्रैक का पूछ सकते हैं, सर वाले ट्रैक का भी, मेरे ट्रैक का भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर वाले में भी मतलब जो सर मुझे नहीं पता है, इसलिए जो असाइनमेंट सर डिस्कस कर चुके होंगे उसके पूछिए, जो बचा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है। सर बोलिए सर रेट मैचेस के सम करवा रहे हो? कौन से हाउस? हाँ सर ब्लू। तो ब्लू का कवरिंग लेक्चर 2-2 लगा हुआ है इस बार ना बेटा। ऑरेंज का है कवरिंग, ब्लू का हो गया है। नहीं सर टाइम टेबल में तो सबका दिया है कवरिंग कैलकुलस। 2 मिनट सुनो। जैसे जो बच्चे ऑरेंज से ब्लू में शिफ्ट हुए हैं, हाँ सर। है ना, उन लोगों का कैलकुलस में कुछ बचा हुआ होगा एक लेक्चर वाला कंटेंट। सर वो मैक्सिमम मिनिमम कंटेंट बाकी है उनका। हाँ तो वो जो बाकी है वो कवरिंग में करेंगे हम लोग। ओके। तो सर आप रेट मैचेस के सम करवाओगे तो फिर? तो रेट मेजर के सम क्लास में करवाया है क्या? हाँ सर करवा हाँ दिया सर। आपने। 8-10 सम करवाया है रेट मेजर के, और एक असाइनमेंट भी डिस्कस किया होगा या नहीं किया था? किया था सर। हाँ, सर तो अब इससे ज्यादा क्या करोगे? हाँ बोलो। सर वो मॉड्यूल मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में डाउट है, वो डिस्कस हो चुका है। पूछो उसमें मीन्स लाइक मुझे समझ में नहीं आता कि कब कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब एक कभी नॉर्मल एग्जाम्पल, लगेगा कभी कांटेक्ट। एग्जाम्पल क्वेश्चन दो एक बताता हूँ उसके थ्रू, ऐसे क्या बताऊं। ओके सर। कोई क्वेश्चन शेयर कीजिए। या मैं ही करा दूं? ब्लू हाउस के पास तो नहीं है सर डाउट। तुम लोगों के पास डाउट्स हैं या मैं ही कुछ क्वेश्चंस करा दूं? मुझे नहीं समझ आ रहा है इसके लिए। सर नंबर एक्सरसाइज 3 का सर 5th वाला नहीं समझ रहा। अच्छा किस बुकलेट का है बेटा? सर मॉड्यूल 1 का है। मतलब कौन सा? कैलकुलस वाला। कैलकुलस का। कैलकुलस वाला। देखिए कैलकुलस खोला, एक्सरसाइज 3 का कर 5th वाला। बुकलेट खोलने दो, बुकलेट खोलने दो। हाँ एक्सरसाइज कौन सा बोला बेटा? 3। यस सर। हाँ उसका 5th वाला सर। 5th। ओके। यस। ऐसे टू द पॉइंट पूछो तो बताता हूँ। टू द पॉइंट बोलोगे इस बुक का ये चैप्टर ये क्वेश्चन या दोगे तो ठीक है, रैंडमली पूछोगे तो मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी ने पूछा है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आपके पहले तो इसके लिए बता दूं, ये है बुकलेट एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5, यही है ना? हाँ सर। ये है बुकलेट का एक्सरसाइज 3। आप लोगों के रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लिख देता हूँ, नहीं तो रैंडम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन में है, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base. So height of cone is 1/6 of radius of base. ठीक है। How fast the height of sand cone is increasing when height is 4 centimeter? Means हमें dh by dt ढूंढना है। हाँ सर। कब ढूंढना है?
h equal to 4 पर। when h is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो समझ लीजिए ये कोन है, सर इस कोन में ऊपर से ऊपर कहीं से सैंड गिर रहा है और ये सैंड गिर के ये कोन बनाता है हाँ सर है ना। ये हो गया इस कोन की हाइट यस सर और ये हो गया इस कोन का बेस रेडियस। हाँ ठीक है, सैंड के पोरिंग का रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है इस कोन का जो dv by dt। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज करने का रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही मतलब हुआ। हाँ सर बस सब हो गया सॉल्व, कुछ नहीं बचा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर और एच दो वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो आर को अगर हम एच के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6h। तो ये ऐसा हो गया। हाँ सर तो ये हो गया 12 पाई एच क्यूब इज वी। हाँ सर So dv by dt is 12 pi into 3h square into dh by dt, ऐसा होगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया dh by dt is dv by dt upon 36 pi h square। dv by dt कितना है? 12 तो ये हो गया 1/3 पाई एच स्क्वायर। हाँ सर आपसे कब पूछा है? जब एच की वैल्यू 4 4 मीटर। तो यहाँ से मुझे मिल गया dh by dt at h is equal to 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर। सो 1/48 पाई दिस मच सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ओके सर। आया समझ में? जिसने पूछा था हाँ सर समझ। लिख लीजिए। और कोई कुछ? सर मुझे वेक्टर्स के असाइनमेंट 2 से लेके 7 तक कुछ सम्स में डाउट है। हाँ, बट वेक्टर का असाइनमेंट तो सर ने दिया होगा, मेरे पास है नहीं, मुझे आपको शेयर करना पड़ेगा। हाँ सर मेरे पास है, मैं शेयर कर दूं? हाँ शेयर कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। सर इसमें बता रहा है कि आप स्क्रीन शेयर करें, इस वजह से कर नहीं सकता अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। सर मैं सारे असाइनमेंट्स भेज दूं आपको? हाँ, जिसमें डाउट है व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं ओके। वहां से बाकी लोगों को भी दिखाई देना जरूरी है ना। ओके सर। मैं इसी लैपटॉप पर व्हाट्सएप में लॉगिन हो जाता हूँ। सर हाँ पूछिए बेटा। सर काइनेमेटिक्स में। अब बोलो ना, काइनेमेटिक्स सर क्वेश्चन नंबर इन चैप्टर एक्सरसाइज 28, 31 और 32 और 37। बाप रे, तब बचा के रखा है बुकलेट में ना।
हाँ। बुकलेट निकला। एक एक करके बोलो। इन चैप्टर एक्सरसाइज में कौन सा? 28, 28। एक मिनट रुक जाओ। 31, 1 मिनट। 28 कहाँ पर है ढूंढने दे पहले जरा। 28 इन चैप्टर में 28 कहाँ पर होगा? क्या प्रोजेक्टाइल का है 28? हाँ सर। 2 मिनट तो मिल जाएगा मुझे। सर रिलेटिव वेलोसिटी से पहले। ओके। एक मिनट। हाँ 28 मिल गया। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, ये वाला ना? हाँ सर। ओके। चलो देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा इन चैप्टर एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 28। आपके रेफरेंस के लिए लिख दूं, यह है इन चैप्टर एक्सरसाइज। इन चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the horizontal distance that a ball thrown from a point on the ground with a speed 40 meter per second will cover, given that ball just scraped the ceiling? भाई क्यों पूछा ये? मतलब ये मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? यस सर। रेंज ढूंढना है, पता चल रहा है? स्पीड यू 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यही कहानी है। तो फॉर्मूला बेस्ड है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? U square theta upon 2g। 2g। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम हाइट 25 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी बोला है 9.8 लेने के लिए, तो 2 इंटू 9.8 ऐसा होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 98 इंटू 5 अपॉन 40 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। 9.8 ना? ओए गधे। अरे 25 टू 50 तो 0 काट। सर हम लोग डायरेक्ट अंडर रूट ले सकते हैं, 40 बाहर क्या हुआ? कुछ नहीं। ये 4 और 10 49 अपॉन 160 है ना? सर। तो ये हो गया 7/4 का स्क्वायर 10 इंटू 1/10। हाँ सर। हाँ तो साइन थीटा मुझे मिल गया 7/4√10, ऐसा मिल गया। हाँ सर। अब रेंज पे आइए। तो रेंज का फॉर्मूला है मेरे पास u स्क्वायर sin 2 theta by g into sin 2 theta, that is 2 sin theta into cos theta यस सर। अपॉन g। हाँ u दे रखा है 40, तो ये हो गया 40 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा हो गया 7/4√10। हाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 111 कितना? रूट ऑफ 111 अपॉन 4√10।
√111 अपॉन 4√10 ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर, पक्का? मैंने ये कह रहा है, मैंने नहीं देखा। यही होगा सर। यही होगा, वेरी गुड। यही होगा। हाँ सर, 160 माइनस 49। हाँ सर। 160 माइनस 49। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो अपॉन जी दैट इज 9.8। तो देखो 4√10 और ये √10 मिला के 140 हो गया। 4 से हाँ 10 टाइम्स एक और 40 हो गया। तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 7 140 140 इंटू √111 डिवाइडेड बाय 9.8 इतना मीटर होगा। हाँ सर। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इतना सॉल्व नहीं करने वाला। 9.8 ऑलमोस्ट 10 के बराबर, तो मेरा आंसर ऑलमोस्ट हो जाएगा 14.11 इंटू √11 मीटर के आसपास। सर 111। हाँ, ट्रिपल। ओके। आया समझ में जिसने पूछा बेटा? मेरा आंसर 150 है। कितना है? 150। हाँ तो अब मारू क्या तुम्हें मैं? √111 वो कितना? 10 के नहीं, आसपास मैं आएगा। बता रहा हूँ। 10 के आसपास, 10 पॉइंट समथिंग। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 तो ये 10 और 11 के बीच होगा। हाँ सर, तो 10 हमारा मैं आंसर आंसर बता रहा हूँ। 140 से 154 के बीच कुछ होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या सिखाऊं मैं? और बोलो। 150 आ रहा है सर इसका आंसर सर काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 1 में 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 में 5th क्वेश्चन। 5th। सर मेरा 37। अब बाद में, पहले ये पूछ लिया तो रुक जाए। एक्सरसाइज 1 का 5th क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। ठीक है। तुम लोग होमवर्क डिस्कशन के समय कहते हो गया सर, देखो ये वही सब पाप है। ये सब उस समय क्यों नहीं हुआ था? ये है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5th। A particle moving in a straight line covers half the distance with a speed 3 meter per second, other half in 2 equal time interval with 4.5 and 7.5. तो एवरेज स्पीड पूछा है। वेट, हिंदी क्वेश्चन पूछता है। तो मान लो ए से बी पर गया, हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ सी। एक मिनट लगा दो। हाफ डिस्टेंस मतलब सी, तो ये है एक्स और ये भी हो गया एक्स। अब सी टू बी में जो भी टाइम लगा उसका आधा टाइम, तो सी टू बी में मान लो टाइम लग गया टी, यहाँ पर टी टाइम है, तो उसका आधा t/2 टाइम, उसका आधा t/2 टाइम। ये गया 4.5 और ये गया 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v2, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v3
V3 हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड, V2 हो गया 4.5 मीटर पर सेकेंड, और A to C में V1 था 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया? तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस t, लिख सकते हैं। हाँ यस सर। हाँ सर। अब CD और DB मिला के x होना चाहिए। हाँ सर। तो CD और DB डिस्टेंस मिला के अगर x होना चाहिए, तो CD डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू t/2 हाँ सर। प्लस 7.5 इंटू t/2, दिस इज इक्वल टू x। हाँ सर। तो t/2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा? 12। दिस इज इक्वल टू x, मतलब 6t इज इक्वल टू x। हाँ सर। x/c इट मींस t इज इक्वल टू x/6। हो गया ये। हाँ सर। अब t की ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो। तो t की ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया x/3 और t की जगह x/6। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो हो गया हाँ ये। सर, अभी सॉल्व हो जाएगा सर। 4 आएगा। 2 × 3 × 6 अपॉन 6 + 3 9, ऐसा कुछ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कर लीजिए। और तब तक कोई बोलो, कोई तो पीछे से कुछ बोल रहा था पहले उस समय। 37 इन चैप्टर एक्सरसाइज। इन चैप्टर का 37। सर इसी एक्सरसाइज का 24 और 25। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का है। यस सर। कर देते हैं, एक मिनट। काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज 1 का कौन सा नंबर बोला बेटा? 24 और 25 सर। 24 25। वो बुलेट इज फायर्ड वाला। हाँ सर सर। और सर वो 3 प्रोजेक्टाइल वाला। हाँ उसके नीचे जो है, ठीक है, एक ही साथ क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ताकि दोबारा नहीं करना पड़े। ये हो गया सबका, इरेज कर दो इसको, मतलब आगे बढ़ूं। हाँ सर। ठीक है सर, और 21 भी यही एक्सरसाइज। सब। चलो देखो, a bullet is fired in horizontal direction from top of a tower while a stone is simultaneously dropped from the same point. तो देखो, दोनों का y में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाँ, दोनों को टाइम √2h/g लगेगा। हाँ सर। लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Both bullet will reach ground simultaneously. आया समझ में? हाँ सर। किसी को यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दो, या इसको यहीं से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड देकर थ्रो करो, ये इधर जाके गिरेगा और ये यहाँ गिरेगा। बट एज फार एज टाइम इज कंसर्न, अगर हाइट सेम है तो उतना ही लगेगा ना दोनों में। सर हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 25. 3 projectile ABC are thrown from the same point in same plane.
their trajectories are shown in the figure, then which of the following statement is true? देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। पहली बात, तीनों में h सेम है। हाँ सर। तो तीनों में h सेम है, मतलब तीनों में u और साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम होगा। हाँ सर। u sin स्क्वायर थीटा ना, वही वन। तीनों में u और साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम होगा। हाँ सर। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, है ना? हाँ यस सर। सर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं सर। दूसरा पॉइंट, डायग्राम देख के समझ आता है कि A का रेंज छोटा है B से हाँ और B का और रेंज B का छोटा है C से, है ना? हाँ सर। रेंज क्या होता है? x में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ हाँ सर। सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जिसका u1 cos थीटा 1 छोटा होगा u2 cos थीटा 2 से, छोटा होगा u3 cos थीटा 3 से। हाँ सर। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी c का सबसे ज्यादा होगा, हाँ सर। हाँ फिर b का, फिर a का। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। करेक्ट है। हाँ सर। हाँ। अब देखो, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबका सेम है, तो जिसका x ज्यादा होगा उसी का नेट स्पीड ज्यादा होगा ना। हाँ सर। यस सर। तो वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट सबका। हाँ सर। यस। तो इसका मतलब है कि थर्ड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी सेकेंड से, फिर 1 से। यस सर। तो लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर पार्टिकल सी, ये भी हो गया, मतलब ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो मेरा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना? यस सर। सर 28 और बोलो। 28 is exercise. 21 28 क्लास में नहीं कराया है सर, करवाया था। कुछ भी पूछते रहते हो तुम लोग, कुछ भी। एक एक क्वेश्चन जो क्लास में 4 बार कर चुके हैं वही पूछ रहे हो, बताऊंगा ही नहीं मैं। 28 तो मैं हमेशा ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन डिराइव करने के बाद ये क्वेश्चन कराता ही हूँ, कोई पूछे या नहीं पूछे। तो या तो नोटबुक भी कॉपी नहीं करते हो तुम लोग, या क्या करते हो भगवान जाने। ये भी क्लास में बता चुका हूँ 2 बार, फिर भी पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। ए और बी को देखो, ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया वी बी कॉस थीटा, और ये हो गया वी बी साइन थीटा। तो ए और बी दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है। हाँ सर। ए और बी दोनों का टाइम सेम है। ए और बी दोनों का एक्स में एक्सीलरेशन 0 है।
तो इसका मतलब है ए और बी दोनों का एक्स में इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। थीटा 30 डिग्री है। तो इसका मतलब मुझे मिल गया कॉस 30 इज 1√3/2। तो यहां से मुझे मिल गया वी ए इज √3/2 वी बी। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब क्या करो, बी और सी को कंपेयर कर दो। तो बी और सी दोनों में y में डिस्प्लेसमेंट b का और y में हाँ डिस्प्लेसमेंट सर। c का इक्वल है। टाइम भी इक्वल है सर। टाइम b और c का y में जाने का इक्वल है। एक्सलरेशन भी C। एक्सेलरेशन y में b और c का इक्वल है। हाँ सर। तो इसका मतलब है b और c दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इक्वल होना चाहिए। हाँ सर, ये सर। तो b का हो गया मेरा वी बी साइन। VB sin 30 डिग्री। हाँ सर। This is equal to VC. So VC is VB by 2। हो गया। हाँ तो सर। एक इक्वेशन मेरे पास है VA is √3 VB by 2। दूसरा इक्वेशन मेरे पास है VC is VB by 2। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे VA is to VB is to VC नहीं मिलेगा। मिल हाँ जाएगा। सर, मिल गया ना सर, डी ऑप्शन। सो इन दोनों से VA is to VB is to VC। ये हो जाएगा √3 is to 2 is to 1। जल्दी कॉपी कर लो, बाद में फिर दोबारा कोई यही क्वेश्चन पूछोगे, इससे अच्छा कॉपी कर लो। ओके सर। और बोलो इसके बाद कोई। सर मैंने आपको वो असाइनमेंट्स व्हाट्सएप कर दिया है। अच्छा ठीक है, वो करता हूँ। बुकलेट पहले कोई पूछ रहा है तो खत्म सर कर दे। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4। मिल गया। लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? सर एक सर ये एक्सरसाइज का 9th और 13th भी। हो गया, आगे बढ़ूं?
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा। A particle starts moving from point A along rectangular plot via path shown in figure. If the time taken to reach point E is 0.5 second, then find the average speed. देखो तो तुम लोगों को मालूम नहीं तो मैं क्या करूं खुद बताओ। आंसर नहीं मैच कर रहा था इसका पीछे। एवरेज वेलोसिटी तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये है 4 मीटर। हाँ सर। हाँ सर। और ये कितना है 5 का 2.5 होगा। हाँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। तो 4 का स्क्वायर इज 16। यस सर। 2.5 का स्क्वायर इज 6.25। हाँ सर। ये हो गया 22.25। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम है 0.5 सेकेंड। तो ये हो गया अंडर रूट 22.25 अपॉन 0.5। ऐसा हो गया। हाँ सर। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 22.25 दैट इज रूट के अंदर 4 इंटू 22.25। हाँ सर। अच्छा। ये रूट 90 हो जाएगा शायद। तो डायरेक्ट दैट इज 3 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ आंसर होगा। सर आपने समझ 2 किधर से लिया सर? क्या सर 2 0.5 का हाफ लिखा ना 1/2। तो नीचे सर 0.5 लिखा। सर हाँ सर मैंने आपको वो लॉज ऑफ मोशन का फ्री बॉडी डायग्राम का वर्कबुक भेजा है, तो उसमें से जो डाउट है जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज 4 में कोई और पूछ रहा था कुछ? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज इन चैप्टर में कौन सा 37। सर मुझे 31 और 35 में डाउट है इन चैप्टर। सब डिस्कस किया हुआ है, तुम लोग दोबारा पूछ रहे हो। देखते हैं चलो इन चैप्टर का हाँ इन चैप्टर में 31। यस सर। और 35 और 33 सब चिंदी क्वेश्चन जबरदस्ती पूछा। तुम लोग क्लास में कुछ नहीं करते हो, इसका यही मतलब है। दुखी कर दिया तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। सबसे पहले इन चैप्टर का 31। ये है इन चैप्टर का। A ball is projected from a point on horizontal ground at a horizontal distance 39.2 from foot of a building. When it is at highest point of trajectory, is passed through a window of building
which is at a vertical height 19.6 meter above the ground. Calculate the speed of projection. देखो तुम लोगों के पूछने का प्रोसेस क्या है मैं नहीं समझा। क्वेश्चन देखते हो, कुछ कुछ अपना फॉर्मूला लगाया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो पूछ लेते हैं, ऐसा। तो ये है मेरा बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से 39.2 मीटर दूरी से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया सच दैट कि ये बिल्डिंग के खिड़की को क्रॉस करता है, जो खिड़की 19.6 मीटर ऊपर है, यही है। और कब क्रॉस करता है? जब हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है तब। तो यही डायग्राम हो गया। यू मुझे ढूंढना है। तो देखो इससे चिंदी क्वेश्चन क्या होगा कि मुझे रेंज लगा के थीटा फाइंड आउट करते हुए यू फाइंड आउट। थीटा, रेंज और हाइट दोनों मालूम है। हाँ सर। हाँ तो 19.6 is equal to uy square by 2g। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे uy स्क्वायर मिल गया 19.6 इंटू 2g मिल गया। हाँ सर। रेंज क्या होगा? 39.2 का डबल। हाँ सर। तो 2 इंटू 39.2 रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, यही होता है हाँ ना? सर। हाँ सर। अब यहाँ से तुम uy निकाल सकते हो। तो ये भी देखोगे तो g 9.8 होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो 9.8 इंटू 2 19.6 होता है। हाँ सर। तो यहाँ uy की वैल्यू 19.6 मिल गई। हाँ सर। अच्छा, तो ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो। तो ये मेरा हो गया तो कट जाएगा सिर्फ 2 इंटू 72.4 39.2 is equal to 2 into 19.6 into ux upon g, that is 9.8। ऐसा हो गया। हाँ हाँ सर। सर। यूएक्स का वैल्यू 9.8 का ये 2 टाइम्स हो गया। हाँ ये सर। 2 और ये 2 गया, और ये 19.6 हो गया। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे ux भी मिल गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो u क्या हो जाएगा? अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। हाँ सर। सर वो 2 टाइम्स यूएक्स स्क्वायर 19.6 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा। हाँ सर। जिसने पूछा था कोई दिक्कत? नो सर। कर लीजिए। जी। नेक्स्ट बोलिए। 35। हाँ व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजा। अरे पहले बुकलेट खुला हुआ है, इसको खत्म करो ना। इसमें कुछ है किसी का तो बोलो। 31 के बाद कोई पूछा है इसमें कुछ? 37। 35 हे भगवान। $37 in chapter. A particle of mass 100 gram
is fired from horizontal with a speed 20 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal. Find magnitude of change in momentum of the particle between the highest point of trajectory and point of projection. श्री राम राम, शर्म आता है मुझे ये सब बताने में. Initial momentum m into u cos theta I cap plus u sin theta j cap. हाँ या ना? हाँ. फाइनल मोमेंटम जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो y कंपोनेंट 0 होगा. हाँ सर. तो केवल m u cos I theta j component cap से. होगा. तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल हाँ सर. होगा. हाँ तो सर. फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, यही बचेगा. हाँ सर. हाँ सर. तो मास है 100 ग्राम. Yes sir. U 20 meters और sin of 30 half हाँ होता है. सर. माइनस हाँ 100 ग्राम तो 10 raised to -3 हाँ u 20 मीटर पर सेकेंड साइन 30 1/2. हाँ. तो ये 10, तो ये 10 raised to 3 ये सब गया. -1 बस. -1 kg मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो ठीक है 1. तो 1. हाँ. आया समझ में? हाँ सर. जिसने पूछा था हाँ सर. बताओ ये सब क्यों पूछते हो? बोलो. खून पी जाऊंगा. अगर लाइव क्लास में रहता ना तो तेरा खून पी गया रहता. मैं नहीं सर, टिफिन खा जाना. क्या खाऊं? टिफिन खा जाना. हाँ टिफिन तो खाऊंगा ही. वो तो खाना हुआ, फूड हुआ. ड्रिंक की बात कर रहा था. ड्रिंक में खून पीऊंगा. 35. देखो 35 एक और आ गया. इसका भी खून पीऊंगा मैं. चलिए आगे बढ़ूं. Yes sir. सर आपने वो ऊपर जो किया सर वो यू आई वाला सर, तो मतलब वो यू का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ सर? यू यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. इतना नहीं आता मुझे. एक नंबर. इतना नहीं आता मुझे. अरे वो नॉर्मल वेक्टर है. कोई भी वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मालूम है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओ भाई साहब जिसने पूछा है ux uy वाला. हाँ सर समझो. तो कोई भी वेक्टर का x और y कंपोनेंट मालूम है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर कंपोनेंट प्लस अंडर रूट y वाला. समझ गया? हाँ. बधाई हो. Next, a fighter plane flying horizontally at an altitude 1.5 km with a speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. तो देखो ये है आपका फाइटर प्लेन जो ऐसे जा रहा है सीधा. कितने एल्टीट्यूड पे जा रहा है? तो 1.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जा रहा है. मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट 1.5 किलोमीटर है.
कितने स्पीड से जा रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, या मीटर पर सेकंड लिखा है? देखा नहीं मैंने। किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में ये कितना हो गया? बोलो। 200। तो 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हाँ सर। अब यहाँ से वो जो भी है एंटी एयरक्राफ्ट गन 600 मीटर पर सेकंड से कुछ फायर किया। हाँ सर। तो ये इसको कहीं जाके हिट करेगा, ऐसा कुछ है? यस सर। ना, तो कॉमन सेंस से देखो, कहीं भी जाके हिट करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, दोनों का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो फिर से बोलिए क्यों? हाँ आगे आंसर। सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? क्या क्या एक्सप्लेन करूं, बोलो ना। अगर उन दोनों को हिट करना है तो उनके सेम पॉइंट पे एक्स को एक्स वेलोसिटी इक्वल रहेगी। यही बोलता हूँ, तुम लोग सुनते नहीं हो। ये 21 वाला क्वेश्चन देखा था? यस सर। तो उस समय समझ आया था? हाँ। तो ए और बी दोनों का एक्स में सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। दोनों का सेम एक्सेलरेशन भी है। तो एक्सेलरेशन सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम सेम, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम। क्या करना है इसमें? हाँ समझ गया। 35 के बाद कौन सा बोला था बेटा? सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13। बट हो गया एक्सरसाइज 1, उस समय कुछ पूछा नहीं। जब मन करता है उठ के कुछ तो बोल देता है। सर 35 में और है वो क्वेश्चन आगे। और वो कुछ नहीं, फालतू है, तुम कर लो। मैक्सिमम हाइट देखो 1.5 से छोटा है या बड़ा है, नहीं बताऊंगा। ठीक है। इसमें और कोई इन चैप्टर में इस पेज पर कोई कुछ और बोल रहा था, मुझे याद नहीं। शायद 37 बोला था। नहीं, आपने करवा दिया ना पर 37 को। हाँ 37 करवा दिया, तो हो गया ये। हाँ सर। चलो ये कहानी खत्म। अब व्हाट्सएप पे कोई डाउट भेजा था मुझे। हाँ सर मैंने भेजा था, असाइनमेंट का था। असाइनमेंट का था? व्हाट्सएप में तो मेरे पास खूब सारे हैं ना, एक दो नहीं, खूब सारे। 800 मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं अभी तक। तो अभी तुरंत जो आया है 756 को, वेक्टर असाइनमेंट 6 ऑरेंज हाउस, ये किसी ने भेजा है? हाँ सर मैंने भेजा है। वेक्टर असाइनमेंट 6 ऑरेंज हाउस। तो इसमें तो तुमने मुझे कितने असाइनमेंट भेज दिए? सर मुझे 2 से 7 सब में कुछ कुछ डाउट। बट सर मैंने एक डाउट भेजा है 8-19 के आसपास, असाइनमेंट 5 का। सर मैंने वर्कबुक भेजी है 2 लॉज ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम की। बाप रे, इतने डाउट मुझे आते नहीं बेटा, तुम लोग जितना पूछता है मेरे से। चलो एक एक करके देखते हैं। एक मुझे मिला वर्कबुक 2 नाम का कुछ मिला मुझे। यस सर मैंने भेजा है फ्री बॉडी डायग्राम्स का। फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें? हाँ सर। सर उसमें मुझे सी और डी में ये समझ में नहीं आ रहा कि मीन्स लाइक कब कौन सा फोर्स लगेगा। जैसे नॉर्मल कांटेक्ट, वो कैसे फोर्स, मीन्स लाइक जब प्लेन रहता है तो कैसे फोर्स लगते हैं। बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा खुल गया मेरे पास? सी और डी में सर। सी और डी सिंपल है, पर उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा फोर्स कब लगेगा। जैसे फोर्सेस, जैसे कांटेक्ट कब
नॉर्मल कब या दोनों एक साथ? ये सब तुम ऐसी बात पूछ रहे हो, क्या बताऊं। आना भी तो चाहिए मुझे। नंबर कौन सा बोला बेटा? सी और डी? क्या बोला? सी और डी। सी और डी। सी और डी एक ही है, कोई एक बता दूंगा काम चलेगा। हाँ सर, डी बता दो। अरे एक ही बात है, डी में नहीं। लो डी बता दिया। चलो सी कॉपी किया था तो अब डी बता देता हूँ। लो यही वाला ना? यस सर। सर इसमें समझ में नहीं आया कौन सा फोर्स कब लगेगा। जैसे इसमें कांटेक्ट भी लग सकता है, नॉर्मल भी लग सकता है और वेट भी लगेगा। अरे कांटेक्ट नॉर्मल ये सब अलग अलग नहीं होता है। सब एक ही बोला। हाँ एक ही फोर्स का 5 बार नाम बोलता है तुम। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है एक, और एक जो वेट रहता है, ये दो फोर्स, और जो वो अलग फ्लोर से फोर्स लगा तो मैक्सिमम 3 फोर्स रहते हैं लगता है। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ऊपर वाले का नाम ए रख दिया, नीचे वाले का नाम बी रख दिया। पहले ए को देखो और फिर बी को भी देखेंगे। सब सुनेगा ध्यान से। कुछ भी हो, ए पर इसका खुद का वेट लगेगा। हाँ सर। ए बी के कांटेक्ट में है तो बी ए पर ऊपर फोर्स लगाएगा। हाँ सर। यस सर। हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ से बी ए पर जितना फोर्स लगाएगा ए बी पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। हाँ सर। बी का खुद का वेट होगा अपना, नीचे की ओर लगेगा। यस हाँ सर। सर। और फिर वही बी फिर ग्राउंड के कांटेक्ट में है यस सर। तो ग्राउंड इस पर अपना फोर्स लगाएगा। सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स जो नाम देना है दे दो। इतने ही फोर्स लगेंगे। यही ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। सर सर हाँ बोल बोल। इस वर्कबुक में क्यू और के इसी वर्कबुक में? यस सर। कौन सा नंबर? क्यू? क्यू, चलो क्यू देख लो। चलो देखो, पहले तो M2 पर इसका खुद का फोर्स M2G नीचे लगेगा। स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा और ये M2 इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन 2 इधर लगेगा। ये 3 फोर्स हो गए M2 पर। M1 पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लगेगा। स्ट्रिंग का टेंशन T अपनी ओर पुल करेगा तो इधर लगेगा और ये M1 इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा तो ये N1। ये हो गया दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया। यस सर। और बोलो सर अगर सर दो बॉडी कांटेक्ट में है और अगर मगर नहीं, क्वेश्चन पूछो। नहीं तो तुम क्या पूछ रहे हो और मैं क्या बोलूंगा, दोनों का कोई मैच नहीं रहेगा। जी सेकंड बोलो। जी इसका इसी का जी। तुम लोगों को सर ने ये सब पढ़ाया है फिर भी दोबारा लो जी। सर जे फॉर जग। अच्छा जे, ओके ओके। हाँ। जे आ जाओ।
जे में आ जाओ। लो, देखो जे का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इसका खुद का वेट नीचे लगेगा लगेगा। ये इसके कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इसको N1 कह दो। ये इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक N2 इधर लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म में बनाना चाहोगे तो पॉइंट इधर, mg इधर, N1 इधर, N2 इधर। हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और बोलो। सर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, उनके एक को पुल कर रहे 30 न्यूटन से। क्या करूं मैं, बोलो। सर ये करवाया सर लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास। क्या पूछा मैं समझा ही नहीं। 30 न्यूटन से पुल कर रहा है, अब क्या करूं मैं, बोलो। सर के डिस्कस कर लिया है सर ने क्लास में बेटा इसको, या तुम लोग जबरदस्ती मेरे से पूछ रहे हो? नहीं सर करवा लिया डिस्कस। सर लास्ट के जो थे ना थोड़े, वो सर ने बोला था खुद से ट्राई करना। ऑरेंज हाउस में नहीं हुआ सर। ठीक है चलो। के के सिमिलर है, बट इन दोनों में फर्क क्या है देखो ध्यान से। फर्क ये है कि देखे होगे तो पिछले क्वेश्चन में जो m का ये वाला पोर्शन था वो वहां पर एक पॉइंट से सपोर्ट में था, यहाँ सरफेस से सपोर्ट में है। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा। तो ये हो गया N1, ये हो गया N2 और ये हो गया mg। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। और बोलो। सर NOL सॉरी, क्या NOL सर? दिखता नहीं, इसका मतलब तुम लोगों क्लास में सर ने डिस्कस कर लिया, जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। सर हम लोग जो लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में? क्या बोल रहे हो? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन बोलना, क्या बोलूं कैसे फाइंड आउट करते हैं? अरे इक्वेशन बनना कैसे फाइंड आउट जो वर्कबुक 2 है ना सर, क्या क्वेश्चन है मुझे थोड़ा ना पता चलेगा। सर वर्कबुक 2 देखो सर है आपके पास सर, उसमें आई वाला जो है ना सर, उसमें जैसे दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में और उस पर फोर्स लग रहा है, तो सर m और m के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स रहेगा वैसा कैसे फाइंड आउट करते सर वो? ये जैसे आई है। हाँ सर आई वाला में। आई वाला पूछ रहा है ना, तो ऐसे बोल, नंबर बता के बोल तो बताऊंगा। आई दिख गया मेरे पास। ये वाला पूछ रहा है। नहीं सर, इसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे m और m के बीच? सुन, 2 सेकंड का काम भी नहीं है।
सुनो, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? इतना होगा इस डायरेक्शन में। हाँ सर। बोलो। यस जो सर। पूछा है वो बोलो। हाँ हाँ सर। होगा। अब स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम देख। ये हो गया स्मॉल m। इस स्मॉल m पर F फोर्स इधर लग रहा है और स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। इसी के बगल में बड़ा वाला m लगा दिया, तो बड़ा वाला m पर न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही n इधर लग रहा है। हाँ सर। तो बड़े वाले m का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए होगा। हाँ सर। इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बड़े वाले पर फोर्स इतना लगेगा। यही हो गया दोनों के बीच के कांटेक्ट फोर्स का आंसर। ओके सर। और सर बोलिए। सर कोई कोई क्वेश्चन में रहता है ना जिसमें एक वायर पे दो मींस लाइक T1 T2 टेंशन लगता है, उसमें टेंशन कैसे निकालें? मुझे नहीं पता, ऐसे जादू पूछोगे तो थोड़ी ना पता होगा, क्वेश्चन बताओगे तो बता दूंगा। टेंशन कैसे निकालते हैं का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मोशन में है, क्या है, कुछ पता होगा तब ना। ऐसे ही बोल दोगे टेंशन कैसे निकालते हैं तो क्या बताऊंगा मैं। सर जैसे बुक के क्वेश्चन नंबर ओ पे है, ओ इस वक्त बुक का क्वेश्चन नंबर ओ। एक मिनट रुको, पहले ये व्हाट्सएप वाली कहानी खत्म करने दो। तो व्हाट्सएप वाली कहानी में क्या क्या कर दिया मैंने। एक तो वर्कबुक 2 जिसका भी था हो गया सबका, या इस वर्कबुक 2 में कुछ पूछना है किसी को? हो गया सर क्वेश्चन नंबर ओ। कौन सा? ओ हाँ ओ भी बता देता। देखो, इस पर इसका खुद का वेट M2G नीचे लगेगा, स्ट्रिंग का टेंशन T ऊपर लगेगा, M2 पेज के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। ये हो गई M2 की कहानी। M1 पर M1 का खुद का वेट M1G नीचे लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा। ये M1 इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स एक इधर लगेगा। हो गया। सर इसमें जो M2 पे टेंशन लगेगा वो M1 के टेंशन से इक्वल नहीं होगा ना, तो मींस लाइक क्यों नहीं होगा इक्वल? कौन बोला इक्वल नहीं होगा? सर वो इंक्लाइन पे है M1 और M2 नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है, मींस लाइक नीचे तो एक ही है ना, लेकिन सेम स्ट्रिंग पे। सर As आप long ऊपर ले as सकते हो। string is massless, tension will be same everywhere. पढ़ाया होगा ऐसा सर ना? हाँ सर, बस थोड़ा ऊपर। As long as string is massless, tension will remain constant throughout its length. Yes sir. Okay sir. ये असाइनमेंट डन। नेक्स्ट में आ जाओ। सर असाइनमेंट 5 का कर सकते हैं वो एक डाउट? कौन सा? सर असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 10 इसका रेट मेजरर वाला क्लास में नहीं कराया है? सर आई थिंक वो वाला नहीं किया था, या फिर मतलब आई थिंक मैं वापस सॉल्व किया तो मुझे नहीं आया सर। ऑरेंज हाउस मतलब पुराना ऑरेंज हाउस का नहीं हुआ। तो उसमें डिस्कशन नहीं किया है क्या?
पूछ रहा हूँ वैसे ही पूछ रहा हूँ, बता तो सही। नहीं किया है तो अभी करेंगे ना, हमारा ये लगा है ना कवरिंग लेक्चर। नहीं आई थिंक किया था सर। किया है लेकिन 10th वाला शायद से नहीं किया। 10th वाला नहीं किया था। हाँ सर, हाँ सर। रुको अभी देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा ना। ऑरेंज हाउस मेरे पास सारा लिस्ट है, देखो ऑरेंज हाउस में ये वाला, इसी में डिस्कस जो किया होगा अभी देख लेंगे ना। ये रेट मेजर का ना, देखो रेट मेजर का ये असाइनमेंट डिस्कस किया था ना। हाँ सर, इसमें आई थिंक 10th नहीं हुआ था। अरे तो सारे मैं सॉल्व करूंगा, क्या चाहता क्या है तू? उस दिन नहीं क्यों सर, नहीं मैंने मुझे पहले नहीं आया, मैं घर जाके वापस सॉल्व किया तो भी नहीं है, मतलब घर पे ही हूँ पर से सॉल्व किया तो वापस नहीं है। मतलब आंसर से भी देखा सर, पर नहीं है। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ सॉल्व। देखो ये असाइनमेंट डिस्कस किया था ना उस दिन। हाँ सर किया था। एक मेरे पास सब बराबर रहता है। चलो बता देता हूँ। असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलस का, ठीक है। क्वेश्चन हमने दे पहले रुक जाओ। असाइनमेंट नंबर कौन सा है? 5 डिफरेंस 5। इसमें क्वेश्चन नंबर है 10। हाँ सर। ये सैंड टैंक, ये टैंक ऑफ वाटर वाला। हाँ सर। ओ भाई साहब, गला दबा दूंगा। ऐसा तो उससे पहले भी किया होगा, मतलब उससे एक जिस दिन थ्योरी बताया होगा इसका, उस दिन भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया होगा सिमिलर। खैर चलो कोई नहीं, बता देता हूँ। ये है असाइनमेंट 5। असाइनमेंट 5 का क्वेश्चन नंबर 10। A tank of water is in the shape of cone being filled with water at a rate 12 meter cube per second. मतलब dV by dt ये है मेरा +12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। The base radius of tank is 26 मीटर दिया हुआ है, height of tank is 8 मीटर दिया हुआ है। At what rate is the depth of water tank is changing? तो इसमें ये जो है यही डेप्थ है, मीन्स मुझे dH by dt चाहिए when radius of top of water is 10 मीटर, मतलब ये वाला वैल्यू r 10 मीटर के बराबर है। तो मुझे dH by dt चाहिए जब r की वैल्यू 10 मीटर है। यही कहानी है। हाँ सर। हाँ सर। सर 20/8 should be equals to h by r हो जाएगा ना। सबसे पहले देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, हाँ, और इसके साथ साथ एक कौन सा कलर ले लूं? ये कलर नहीं तो पहले से है, कोई भी कलर ले लो भाई। ऑरेंज ले लो। ये ले लो।
और ये जो दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो 26 अपॉन R इज इक्वल टू 8 अपॉन H होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 4 जा 8, 2 13 जा 16, 26 सॉरी। तो यहां से मुझे R इज इक्वल टू 13H/4 ऐसा मिलेगा। यस सर। यस सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/3 pi R square H। हाँ सर। तो R की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सर हम लोग को हाइट नहीं सर, रेडियस में चेंज। रेडियस दिया हुआ भाई है। साहब हल्ला नहीं, रेडियस में चेंज फाइंड करना है ना सर। R की जगह करोगे 13 स्क्वायर 169, 4 स्क्वायर 16 इंटू H स्क्वायर इंटू H, तो ये हो गया 169 पाई अपॉन 48 इंटू H क्यूब इज V। ऐसा है। हाँ सर। तो dV/dt चाहिए, तो dV/dt मेरा हो जाएगा 169 पाई अपॉन 48 इंटू 3H स्क्वायर इंटू dH/dt ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। dV/dt 12 है शायद। हाँ सर। हाँ सर +12। तो 169 पाई अपॉन 16 इंटू H स्क्वायर dH/dt। तो यहां से मुझे dH/dt की वैल्यू मिल गई 12 इंटू 16 अपॉन 169 पाई इंटू H स्क्वायर, यही होगा। HR के टर्म में क्या लिखा हुआ है ऊपर? 13/4। 13/4 R स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। देख लो एक बार। सर 13/4 4/13 आएगा सर। हाँ देखो ऊपर क्या लिखा है। R is 13H/4, तो H is 4R/13। हाँ सर। तो H is 4R/13। So H is 4R/13। तो स्क्वायर करोगे तो 169 जाएगा, 16 भी जाएगा। 4 के स्क्वायर में से 16 जाएगा, तो ये हो गया 12 अपॉन पाई R स्क्वायर। अब कितने R पर पूछा है? 10। तो dH/dt at R is equal to 10, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 100 3/25 R। जो भी होगा, जिसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा। ठीक है। हाँ सर समझ गया। एक सेकेंड। जल्दी कॉपी कर लो।
हो गया? यस सर। और बोलो। सर मैंने आपको जूम के चैट पे क्वेश्चन भेजा है, आप देख सकते हैं। नहीं देखूंगा। तो क्या है तुम लोग, गजब है। F1 F2 वेक्टर दिया है, दोनों को ऐड कर दो, नेट फोर्स हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन हो गया, v इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटी हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे तुम्हें s मिल गया। क्या क्या पूछते रहते हो, कुछ भी पूछ लेता है। पूछने का मतलब जहां कोई क्वेश्चन देखा ऐसे ही पूछ लिया, जैसे यही पूछा है ना, यही क्वेश्चन दिया था, नहीं बताने वाला है ही नहीं इसमें। F1 F2 दिया हुआ है। यस सर। तो दोनों को ऐड कर सकते हो। IJ कैप ऐड करने आता है ना? हाँ सर। उसको मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन हो गया। हाँ। ए पार्ट का आंसर। यस सर। v इक्वल टू u प्लस at, बी पार्ट का आंसर। यस सर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सी पार्ट का आंसर। यस सर। और बोलो। और बोलो, रुको अभी व्हाट्सएप पे देखूं और किसका कुछ कुछ तो था। अरे वो एक बच्ची खूब सारा भेजी थी, क्या क्या नाम था? सारे असाइनमेंट भेज दिया था मुझे वेक्टर का उसने। रीतिका करके थी सर। कहाँ चली गई? चली गई? नहीं सर, हूँ मैं। हो तो बता, कुछ बोल, तुझे भी बता देता हूँ। अब इतने असाइनमेंट भेजती, मैं क्या करूँ इसका? सर वो असाइनमेंट डिस्कशन अलग से किया नहीं ना, बुकलेट डिस्कशन किया था सर ने, इसके लिए रह गया मेरा। सर ने सारा असाइनमेंट क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं क्या? मतलब करते वो जब देते उसके अगले टाइम, लेकिन हाँ। तभी किया नहीं था मैंने। सर को पकड़ना, सर को पकड़ना, क्योंकि इतने सारे देख के मैं कहाँ, इतना मुझे आता ही नहीं। इतनी फिजिक्स तो ना आती मुझे बेटा, इतना तो पूछ रही है। एक आध कोई बढ़िया वाला क्वेश्चन है तो पूछ ले, बता देता हूँ। कोई एकदम ऐसा जो लगे कि नहीं सॉल्व होगा वैसा पूछ ले। सारे असाइनमेंट तूने मुझे भेज दिए, कितने बताऊं मैं इसमें से? जो नहीं हो गया ऐसा सर आप 2 लाइन में कर देते हो। हाँ सर, आप डायरेक्ट कैसे देखते हो ऐसा बता देते हो, इतना इजी है। और हम लोग सर सोचते रहते हैं कि इसके बाद क्या करे, इसके बाद क्या करे, क्या करे। हाँ हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से यही सब होता है ना। वो तो मैं तुम्हारे लिए लिखता में लिख लेते हो सर, कभी ये आप कंपोनेंट्स में बात कहानी करवा है जो तुम्हें तो अगर क्लासरूम टीचिंग में रहता तो मैं इतना लिखता, ये सब जो इतना बढ़िया बढ़िया गोल गोल लाल पीला लिख रहा हूँ। नहीं सर, आप डायरेक्ट हम लोग को ही दे देते कैलकुलेशन करने के लिए शायद। तो बस ना सीधा आंसर ही देता मैं, तो तुम्हें समझाना इसलिए इतना लिखता हूँ मैं। सर क्लास चालू होता तो हम लोग को भी तो आता था ना सर। हाँ सर, अच्छा होता था ना सर, बाजू बाजू में फ्रेंड्स नहीं आता तो पूछ लेते थे। हाँ चलो सुनो फटाफट, कुछ डाउट पूछ, चल बोलना बेटा। कृतिका, रितिका क्या नाम है तेरा? हाँ सर। क्या नाम, पहले नाम बता। असाइनमेंट रितिका ही है। रितिका, हाँ ठीक है, बोल असाइनमेंट नंबर जल्दी फटाक से। असाइनमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन 14 और 15। असाइनमेंट नंबर 2 वर्कशीट 2 लिखा है वो वाला क्या बेटा? हाँ वर्कशीट 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर। नहीं सर वो अलग है। वो थंबनेल में मुझे दिख रहा है, उसमें वेक्टर्स असाइनमेंट 2 ही लिखा हुआ है। लिखा है, थंबनेल दिख रहा हूँ, पूरा कौन डाउनलोड करने बैठेगा? कहाँ भेजी ही नहीं है तू मुझे 4 भेजी मैंने है, सब भेजा है, 7 भेजा है, फिर 3 भेजा है, फिर 5 भेजा है, फिर वर्कशीट 2 भेजा है। हाँ हाँ सर, वही असाइनमेंट 2।
मालूम है ना, पहले ही पूछा था वर्कशीट 2 तो बोली नहीं वो अलग है। अच्छा मुझे लगा सर। गला दबा दूंगा। हाँ हाँ वही वही उसी का 14 और 15। रुक जा डाउनलोड कर रहा हूँ, 2 सेकंड 2 सेकंड। हाँ वेक्टर वर्कशीट 2 वेक्टर क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 14। हाँ अरे कहाँ चला गया 14। अच्छा ये जिसमें डायग्राम बना हुआ है 30 डिग्री वाला। हाँ सर। ठीक देख ये रहा क्वेश्चन। देखो 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मैग्नीट्यूड इतना 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 सब है ऐसा। The resultant of these 2 forces act due north, यही है ना। तो जैसे मन 10 तरीके से बता दे, ओरली बता दे, जो मन करे तुझे। चलो मैं एक तो तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ ओरली। ये अगर P है तो ये हो गया P sin 30 हो गया। yes, और sir. ये हो गया P cos 30। तो इन yes. दोनों का रिजल्टेंट कहता है नॉर्थ के लॉन्ग है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता होगा। हाँ सर। है ना। ये कॉस साइन सही लिखा। एक्ट ड्यू वेस्ट, ये वेस्ट है ये नॉर्थ है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, ये ठीक है। तो यहाँ से P20 मिल गया बेटा। हाँ सर। तो रिजल्टेंट क्या होगा √3P/2, यही रिजल्टेंट होगा। हाँ हाँ सर। तो √3 into 20/2 that is 10√3 आंसर। आया समझ में। आया समझ में। और बोलो और कौन सा है इसमें। इसी का 15th नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आंसर ए नहीं डी होगा ना। हाँ तो 10√3। अच्छा ठीक है यार, अब ये सब दोनों तो सेम ही लिखा। अरे नहीं वो 10 नहीं वो 10 हाँ हाँ वो 10/√3। एट द एंड सर ने प्रूफ तो किया ना तेरे को 10√3। तो देखने में अपॉन वो तो उतना मुझे आता तो फिर क्या बात थी, इतनी फिजिक्स नहीं आती मुझे। तो इधर देखा 2 forces P and Q are in the ratio 1:2. If their resultant is at an angle √3/2 to vector P, the angle between P and Q. तो जैसे मन वैसे कर सकते हो, जैसे मन वैसे कर सकते हो। वो फॉर्मूला याद है tan थीटा वाला। हाँ सर। क्या होता था tan थीटा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इसमें ये थीटा एंगल किस वेक्टर से बनाता था, A से या B से। P से बनाएगा। ये अल्फा था, अल्फा ऐसा। तो ये अल्फा बनाता था किससे, A से या B से। A से। तो यहाँ पर अल्फा एंगल होता था विथ A। तो यही फॉर्मूला लगाओगे तो रिजल्टेंट एंगल है tan इनवर्स √3/2। तो मैं सीधा √3/2 लिख देता हूँ। एंगल ये दिया है वेक्टर P से, मतलब 1 वाले से, है ना। तो A की जगह 1, B की जगह 2 लिख दो। तो 2 sin थीटा अपॉन 1 + 2 cos थीटा। हाँ सर। है ना, यही थीटा चाहिए मुझे। हाँ सर। cos थीटा हाफ आ जाएगा और सर sin थीटा। तो यहाँ से आ गया √3
प्लस 2√3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ऐसा कुछ? हाँ सर। यस सर। तो 4 sin थीटा माइनस 2√3 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू √3, 4 से डिवाइड कर दो, तो sin थीटा माइनस √3/2 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू √3/4, ऐसा कुछ? हाँ सर। है ना? इसको सॉल्व करने आता है आप लोगों को? आपका जंपिंग जैक सर वही तो नहीं आ रहा, साइन और कॉस। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है आप लोगों को? सर दोनों साइड 4 से 2 से मल्टीप्लाई। सर इसको हम लोग आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे ना, ये ऑलवेज ट्रू होगा सर। तो 2 sin थीटा डायरेक्टली इक्वल टू √3 और sin थीटा √3/2 हो जाएगा। वो तो ठीक है, वैसे वो भी अलग बात है। सुनो, वो तो तुम लोग रैंडम वैल्यू देख के बता रहे हो, वो तो मैं ऑप्शन देखूं तो एक सेकंड, मैं पूछा ऐसा सॉल्व करने आता है कि नहीं, कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा हाँ के सर फॉर्म में आता है, हो आता है सर, आता है। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करने आता है ना? हाँ सर बताएं। अच्छा अच्छा, हाँ 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 वही पूछ रहा था मैं। एनीवे यहाँ पर देखोगे तो देखो, साइन थीटा की जगह अगर √3/2 और कॉस थीटा की जगह 1/2 हो तो यही एक्सप्रेशन है। हाँ सर। हाँ हाँ। तो साइन थीटा की जगह √3/2 और कॉस थीटा की जगह 1/2, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आंसर। हाँ सर। हाँ सर। और बोलो। और कोई डाउट बोलिए। सर चैट बॉक्स में आपको एक भेजा है सर। चैट बॉक्स मेरे में नहीं खुलता। अरे सर वो टेस्ट का था इस बार का। टेस्ट का है पक्का? हाँ सर, वो एक बता बॉल, वो बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया था और रेशियो projected vertically upward attain maximum height h if the ratio of time taken to 1/3। मारूंगा बस, ये सब नहीं आता मुझे। अरे नहीं सर, वो पूछना था सर, ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? वो सिमेट्री के साथ कर रहा था, लेकिन फिर 3/4 चाह रहा था और आंसर की में 4/3 था सर, बस वही डाउट आ रहा था सर। गला दबा दूंगा तुम लोगों का मैं। चलो देख लो, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। चलो देखो, इसने क्वेश्चन पूछा है, ऐसा इसका कहना है कि टेस्ट में आया था, बाकी तुम लोग जानो आया था कि नहीं। मुझे तो क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। यही वाला क्वेश्चन ना? हाँ सर। हमारे चैट बॉक्स से कॉपी किया है मैंने। देखो, तो मैक्सिमम हाइट h है। हाँ सर। मीन्स u²/2g इज कैपिटल H। यस सर। मतलब h इज √2gh। क्या कर दिया आपने? u इज √2gh। ठीक है। अब पूछा है कि यहां से स्मॉल h हाइट ऊपर जाने में टाइम लगता है कितना? 1/3 ऑफ वो टाइम। ठीक है। अच्छा, तो इसको मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा? u/g। हाँ सर, u/g। मतलब इसको जो टाइम लगता है वो u/3g लगता है। हाँ सर। तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g(t²). यस सर। तो u की जगह पुट कर दीजिए √2gh। यस। t की जगह पुट कर दीजिए u/3g। ये रुको, ऐसे नहीं, एक काम और u² हो जाएगा ना सर। हाँ, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, पहले ही कर देते हैं। तो u इंटू टी की जगह u/3g माइनस हाफ g(t²), दैट इज u/3g का होल स्क्वायर। हाँ सर।
तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई 3g माइनस यू स्क्वायर बाई 18g। यस सर। तो 5/18 यू स्क्वायर बाई g। यस सर। तो 5/18 यू स्क्वायर कितना होगा 2gh। हाँ सर। 5/9h है आंसर। सर ऑप्शन ही नहीं था सर। सर आंसर में दिया है 4/3h दिया है सर आंसर की में। हाँ सर 4/9 ना 4/3 4/3 सॉरी 4/3 और दिया है सर। हाँ सर एकदम चुपचाप सुनेगा तब मारूंगा मैं। हाँ सर। देख खाली यहाँ पर देख, मुझे तो फिजिक्स तो आती है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है तो देखो, बाकी फिजिक्स मुझे आती है, फिजिक्स का टेंशन मत ले, फिजिक्स सब सही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है तो एक बार देख लो। सर कुछ गड़बड़ नहीं सर। सर आपने u/3g होल ब्रैकेट स्क्वायर u स्क्वायर बाय 18g लिखा है 16g 18 तो ठीक है, नहीं दिख रहा फिर गड़बड़ सर। नहीं दिख रहा है तो ये आंसर सही है सर। तो यही करेक्ट आंसर है ना फिर? हाँ ओके सर। तो फिर आंसर के अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं है तो ये सही आंसर है सर यही टेस्ट में पूछा था आई बाकी थिंक। का सब बराबर है सर। ये सेम क्वेश्चन शायद हाँ शायद टेस्ट में पूछा था या। हाँ और ये गलत दिया है, मतलब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ हाँ सही तो कॉपी किया। हाँ वही, उसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। हाँ सर। आंसर की में थोड़ा फॉल्ट रहेगा, बाकी आई थिंक ये सब बराबर है सर। ठीक है और बोलो। और सर और एक आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है सर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था लोकस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, मैंने स्ट्रेट लाइन लिखा, स्ट्रेट लाइन ही लिखा सर, रॉन्ग दिया, सर्कल है यहाँ पर। हाँ सर सर्कल दिया। हाँ सर क्या है लोकस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल। अच्छा ठीक है, ये ऐसे भी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे, घबराओ मत, देख लेंगे। स्ट्रेट लाइन आएगा या सर्कल आएगा देख लेंगे, घबराओ मत। ओके सर। और बोलो। और बोलो, कुछ किसी को पूछना है? एक आध और पूछ ले, है 10 मिनट अपने पास, एक आध क्वेश्चन और पूछ ले। ये अलादीन का चिराग, ये कुछ ने कुछ तो भेजा है मुझे। 2 पार्टिकल साइमल्टेनियसली थ्रोन टॉप ऑफ ऐसा वैसा, जीन से 240 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा 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 मिनिमम सेपरेशन। ये अभी नहीं पढ़ाया हूँ मिनिमम सेपरेशन, पढ़ाऊंगा तब, अभी रुक जा। कहाँ से उठा लिया, अभी तक सिखाया नहीं इसको मैं। काइनेमेटिक्स जीन ने दिया रहेगा। हाँ जीन ने दिया रहेगा जीन। हाँ बुक में तो होगा ही, मतलब अभी सिखाया नहीं। काइनेमेटिक्स 2 का क्वेश्चन है सर। वो बोल रहा है जीनी ने दिया होगा, आपने अलादीन का चिराग बोला ना इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है। सर आप भी कोई क्वेश्चन दे दो अच्छा खासा। अच्छा कहाँ, अच्छा मुझे आता ही नहीं, ये मैं घटिया देता हूँ तो तुम लोग करता नहीं है। 2 लाइन का दे दो सर। अब अच्छा मांगता है सर वो आपके लिए सर ऐसा रखता है कि 1 लाइन में भी सर आपका मन पूरा में ही हो क्वेश्चन जाता सर हमारे लिए आपका 2 दिन पूरा का सब, होता है। और सर आंसर भी आ जाता आपको, और हम लोग सर ऐसा सोचते बैठते। नहीं सर आपका पूरा क्वेश्चन हमारे लिए 2 दिन का होता है।
हाँ सर, हम लोग सोचते बैठते सर वो क्वेश्चन के लिए कब तक, और सर बाद में जाके सर ब्लिंक होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। कोई नहीं, ऐसे ही होता है, टेंशन मत ले, लाइफ में ऐसे ही चलता है। चलो नहीं डाउट है तो भाग जाओ, आज के लिए इतना ही। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। सर बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, बाय सर। बाय।